हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक फ्री ट्रांसफर जो यूनाइटेड को लिंक किया गया है उनके साथ, वो प्लेयर के बारे में। एक मिडफील्डर है वो, आई थिंक यू कैन गेस इट वेरी इजीली। और एक ऐसा प्लेयर जो लॉन्ग 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 इंजरी से वापस आने के चांसेस है। ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जल्दी से चालू करते हैं आज का यह डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहले एड्रियन रॉबियो एक फ्री एजेंट है, फ्री प्लेयर है इस समर ट्रांसफर विंडो में, अभी तक जिनको किसी ने भी साइन नहीं किया है। एंड इट इज़ वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन अराउंड हिम, क्योंकि वो ना किसी फुटबॉल टीम के लिए खेल रहे और उसकी वजह से वो उनके नेशनल टीम के लिए भी नहीं खेल पा रहे। तो डिस्चैम्स जो भी उनका नाम है, वो जो फ्रांस के कोच है, उन्होंने यही कहा है कि यार वो अभी खेल नहीं रहे तो उनको हम पिक कैसे कर पाएंगे, या फिर उनका फिटनेस लेवल वगैरह एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का जो होता है वो रीच नहीं कर पा रहे। और उनका जो ड्रीम है वो इंग्लैंड में खेलने का है, ऐसा कहा जा रहा है, यानी कि प्रीमियर लीग में। तो प्रीमियर लीग में मिडफील्ड में हम देखेंगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स मिडफील्डर, ऑल्सो लिवरपूल इज ट्राइंग टू साइन मिडफील्डर। तो वो बात हो गई। एट द सेम टाइम, क्या रेबियो को यूनाइटेड को साइन करना चाहिए या नहीं? बाय द वे, विंडो अपना क्लोज हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता ये कैसे वर्क होगा कि एक प्लेयर को हम 31 अगस्त के बाद कैसे साइन कर पाएंगे। इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। तो वो रूल्स रेगुलेशंस उसको देख के वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अगर यूनाइटेड करना चाहता है तो। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है, ये कॉन्क्रीट न्यूज़ मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये जैसे कि फेब्रिजियो हो गया, डेविड ऑस्टिन हो गए, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है। लेकिन न्यूज़ आउटलेट्स में जो चर्चा है वो इसी प्रकार की है कि रेबियो ड्रीम्स ऑफ प्लेइंग फॉर इन द प्रीमियर लीग, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जो पिछले कई सीजन से उनको लिंक किया गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। देखो दोस्तों, रेबियो का प्रॉब्लम क्या है ना कि वो एक, ठीक है, एक डिसेंट मिडफील्डर है, लेकिन उनकी जो वेज डिमांड है और जो एजेंट फ़ी या जो भी कमीशन वो चार्ज करना चाहेंगे एज अ फ्री एजेंट ज्वाइन करने के लिए, वो काफ़ी हाई बताई जा रही है। और उनकी मदर ही उनकी एजेंट है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो वेज, एज, ये वाला इशू जो है वो रेबियो के फैक्टर में मुझे लगता है इनियोस को डिफ्लेक्ट करने के लिए वो इनफ था, और इनियोस ने वहाँ से अपना ध्यान जो है वो कई जैसे कि उगार्टी डील हो गया या फिर यूरो डील हो गया, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करवाया था। तो दोस्तों, रेबियो एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन उनकी उम्र और उनका जो पैसे का जो डिमांड है, सैलरी का डिमांड, वो देख के मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को उनके पास भी जाना चाहिए। देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल इन आर हिस्ट्री जहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सपीरियंस्ड या फिर एज वाला उम्र ज़्यादा हो वाला वैसा प्लेयर हम लोगों ने साइन किया है। लेकिन हमें कैसेमेरो के साथ ही देख लो आप, कैसेमेरो को जब हमने साइन किया था तो वो एक साल पहले अच्छा खेला था, लेकिन पिछला साल और ये साल भी कैसेमेरो का उतना अच्छा नहीं जा रहा है। तो देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दिस केसेस। तो रेबियो को आप देखना चाहोगे यूनाइटेड में या नहीं, वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। और दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि यूरोपा लीग स्क्वाड यूनाइटेड ने अनाउंस किया है, और जो लिस्ट है उसमें एक सरप्राइजिंग नेम है दोस्तों, जो हमने पिछले 1-1.5 साल से यूनाइटेड टीम में नहीं देखा है। टायरेल मलेशिया, अपना खुद का लेफ्ट बैक। ठीक है, अभी हम लोगों के पास प्रॉपर लेफ्ट बैक नहीं है, दोनों के दोनों इंजर्ड है, लुक्शान मलेशिया। डेलो जो है वो एक फीलिंग की तरह काम कर रहे हैं वहाँ पे। ही इज़ नॉट नेचुरल लेफ्ट बैक, उनकी पोजीशन नेचुरल जो है वो राइट बैक है। तो रैशफोर्ड हो गया या गार्नाचो होगा, जो भी लेफ्ट विंग में खेलता है, उनको एक ओवरलैप रन जो नेचुरल लेफ्ट बैक प्रोवाइड करता है, वो एक फीलिंग लेफ्ट बैक नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो टायरल मलेशिया प्रोबेबली इज ऑन हिज वे टू रिकवरी और गेटिंग बैक टू द फर्स्ट टीम। उसकी वजह से ही उनका नाम इंक्लूड किया गया होगा अपने यूरोपा लीग स्क्वाड में। तो होपफुली लेफ्ट बैक पोजीशन पे हम लोगों को कुछ मोमेंट देखने को मिलेगा, नेचुरल लेफ्ट बैक आएंगे। और देखो दोस्तों, एक लंबी इंजरी से वो वापस आ रहे हैं, तो वो उनका गेम कैसा रहेगा, परफॉर्म कैसे करेंगे, वो भी हम लोगों को पता नहीं है। तो एक बेबी स्टेप्स की तरह मुझे लगता है मलेशिया को लाया जाएगा, फर्स्ट टीम में उनको इंटीग्रेट करा जाएगा। और अगर रिलैप्स होता है इंजरी का ना, तो वो सबसे बड़ा सेटबैक हो सकता है मलेशिया के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी जाएगा और इतने सालों की मेहनत भी जाएंगी, और मुझे नहीं लगता है फिर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब में खेलने के लिए मलेशिया को कभी मौका मिल पाएगा। तो वो बात हो गई।
ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनाइटेड की जो हमने आज डिस्कस की है। देखा अभी इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है, वातावरण ठंडा है अभी, क्योंकि जब मैच नहीं खेलता है यूनाइटेड, इंटरनेशनल ब्रेक जब होता है तो नॉर्मली उतनी सारी न्यूज़ होती नहीं डिस्कस करने के लिए। बट तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये आपको शो, यार बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। चैनल को सपोर्ट करो और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।